प्रॉपर्टी खरीदारों को 2019 में कम कीमत में घर खरीदने के भरपूर मौके मिल सकते हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में 2018 के प्रॉपर्टी मार्केट के हालात को विस्तार से पेश किया गया है। इसमें प्रॉपर्टी की बिक्री में मामूली इजाफे और कीमतों में कमी की बात कही गई है। इसके साथ ही सप्लाई में जोरदार बढ़ोतरी से ये भी तय हो गया है कि 2019 में भी कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। कई प्रोजेक्ट्स अब इतने सालों में और रेगुलेशंस के अंडर उनको कंप्लीट करना है, तो वो अब एडवांस स्टेजेस में पहुंच गए हैं, और जिस वजह से अब जो बायर्स हैं जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री प्रेफर करते हैं या फिर जिसके जो नियर टू कंप्लीशन है वो प्रेफर करते हैं, उसमें अब हम बाइंग देखना शुरू कर रहे हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 साल में पहली बार 2018 में प्रॉपर्टी की सप्लाई बढ़ी है। 2017 के मुकाबले नए लॉन्च 75% बढ़कर 1,82,207 यूनिट्स पर पहुंच गए हैं। इसमें भी जुलाई दिसंबर छमाही में सप्लाई में 119% का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 89,500 यूनिट्स पर पहुंच गई है। नए लॉन्च में 60% लॉन्च 50 लाख के सेगमेंट के नीचे हुए हैं, यानी अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में ही नए फ्लैट्स बिक्री की डिमांड के हिसाब से लॉन्च किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नए लॉन्च मुंबई में बढ़े हैं, जहां 220% बढ़कर आंकड़ा 38,390 यूनिट्स पर पहुंच गया है। पुणे में बढ़त 157% की है और कुल 18,580 यूनिट्स लॉन्च हुई है। बेंगलुरु 11,830 यूनिट्स लॉन्च के साथ तीसरे नंबर पर है। इन नए लॉन्च का सीधा असर प्रॉपर्टी कीमतों पर पड़ा है। मुंबई में तकरीबन 7% रिडक्शन देखा है, लेकिन बाकी सब जगह, बाकी जो सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे नए लॉन्चेस नहीं हुए हैं, उनमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में या तो रेट्स मेंटेन हुए हैं या फिर बहुत ही स्लाइट फॉल हुआ है। तो ओवरऑल अभी तक प्राइसेस इंक्रीज़ होने के कोई चांसेस नहीं है और ना ही हमने ये नंबर्स में देखा है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कीमतों में कमी का खास तौर पर जिक्र किया गया है। मुंबई और हैदराबाद में कीमतों में सबसे ज्यादा 7% कमी दर्ज की गई है। पुणे और चेन्नई में कीमतें 3%, कोलकाता में 4% तक कम हुई है। एनसीआर और बेंगलुरु में 2% दाम बढ़े हैं। अहमदाबाद में 1% का इजाफा हुआ है। बिक्री के मोर्चे पर भी 2018 से रियल एस्टेट के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। देश के 8 बड़े शहरों में 6% का इजाफा हुआ है और साल भर में कुल 2,42,328 यूनिट्स की बिक्री हुई है। बेंगलुरु में बिक्री सबसे ज्यादा 27% का इजाफा हुआ है, जबकि एनसीआर में बिक्री 8% बढ़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि 2018 में रिकॉर्ड सप्लाई के बावजूद बिना बिके मकानों की गिनती 2017 के मुकाबले 11% और 2016 के मुकाबले 30% कम हुई है। यानी 2019 में कीमतों में कमी हो ना हो, लेकिन दाम बढ़ने की भी कोई ठोस वजह नजर नहीं आती।